इस वीडियो में जीके के 20 क्वेश्चंस हैं और इसमें पहला क्वेश्चन है निर्या तेल हमीर हट चढ़े ना दूजी बार। उक्त कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये राणा हमीर के लिए कहा गया है। राणा हमीर है वो बहुत ज़्यादा हठीत है, इसलिए कहा जाता है जिस प्रकार से निर्या तेल को दोबारा नहीं चढ़ाया जा सकता, बिल्कुल उसी प्रकार से राणा हमीर है वो अपना हठ नहीं छोड़ते हैं। ये अपनी शरणागतों की रक्षा के लिए भी जाने जाता है। इन्होंने अलाउद्दीन खिलजी के एक सेनापति महमूद शाह को शरण दी थी, इसलिए अलाउद्दीन खिलजी इनसे नाराज़ हो गए थे और अलाउद्दीन खिलजी ने इन पर आक्रमण कर दिया 1301 के अंदर। और ये रणथंभौर के राजा थे राणा हमीर। इसमें अलाउद्दीन खिलजी की जीत हुई और राणा हमीर हैं उनकी हार, इसलिए राणा हमीर ने केसरिया किया और इनकी रानी रंगादे ने जौहर। अगला प्रश्न है तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध है वो 1191 के अंदर हुआ था। ये मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था और इसमें जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। अब तराइन का दूसरा युद्ध होता है वो 1192 में होता है। ये भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच होता है, लेकिन इसमें जीत मोहम्मद गौरी की होती है क्योंकि कन्नौज के राजा जयचंद ने महमूद गौरी का साथ दिया। अब जयचंद ने महमूद गौरी का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो पृथ्वीराज चौहान से नाराज़ थे। पृथ्वीराज चौहान से नाराज़ इसलिए थे क्योंकि पृथ्वीराज चौहान ने उनकी पुत्री संयोगिता का हरण किया था, इसलिए इसमें महमूद गौरी की जीत हुई और पृथ्वीराज चौहान की हार। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर कब आक्रमण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था 1303 के अंदर। इस समय चित्तौड़गढ़ के राजा थे राणा रतन सिंह और उनकी पत्नी थी पद्मिनी, और इसमें अलाउद्दीन खिलजी है उनकी जीत हुई और यहाँ पर केसरिया हुआ और अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ को जीतकर उसका नाम रख दिया खिरजाबाद। उसका नाम क्या रखा? खिरजाबाद रख दिया। अगला प्रश्न है राजस्थान के अंदर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई कितनी है? तो राजस्थान के अंदर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई 1070 किलोमीटर है। ये भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा का निर्धारण करती है और राजस्थान के अंदर इसके 4 जिले लगते हैं, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। अगला प्रश्न है कि तिमनगढ़ दुर्ग है वो कहाँ पर स्थित है? तो तिमनगढ़ दुर्ग है ये करौली के अंदर स्थित है। अगला प्रश्न है कि रूठी रानी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो रूठी रानी है वो रानी उमादे को कहा जाता है क्योंकि ये आजीवन राव मालदेव से रूठी रही थी, उनके साथ नहीं रहती थी, आजीवन उनसे अलग रही थी, रूठी हुई रही थी, इसलिए इन्हें आजीवन रूठी रानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि मारवाड़ की पन्नाधाई के नाम से जानी जाती है। अब मारवाड़ की पन्नाधाई किसे कहते हैं? तो मारवाड़ की पन्नाधाई गोराधाई को कहता है क्योंकि जिस प्रकार से मेवाड़ के अंदर पन्नाधाई ने उदय सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र चंदन का बलिदान दिया था, बिल्कुल उसी प्रकार से गोराधाई ने मारवाड़ में अजीत सिंह की रक्षा के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? तो राजस्थान का पंजाब है वो सांचौर जालौर को कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि किस रियासत के अंदर 2.5 साके हुए थे? तो जैसलमेर के अंदर 2.5 साके हुए थे। पहला साका है वो 1292 के अंदर हुआ था और दूसरा साका है वो 1370 के अंदर हुआ था और तीसरा साका है वो 1550 के अंदर हुआ था, लेकिन इसको आधा साका माना जाता है, इसलिए जैसलमेर के अंदर 2.5 साके माने जाते हैं क्योंकि इस समय केसरिया हुआ था और जौहर नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है साबरमती नदी कहाँ से निकलती है? तो साबरमती नदी है वो पादरला गांव झाड़ोल उदयपुर से निकलती हैं और नागपहाड़ अजमेर से लूनी नदी निकलती है, गोरिया गांव पाली से जवाई नदी निकलती है, सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से साबी नदी निकलती हैं। अगला प्रश्न है टंगस्टन कहाँ पाया जाता है? तो टंगस्टन है वो डेगाना नागौर में पाया जाता है और ये राजस्थान की सबसे बड़ी खान है। और मोरीजा बानोला जयपुर है ये लोहे इश्क की खान के लिए प्रसिद्ध है। जावर है वो चांदी की भारत की सबसे बड़ी खान है जो उदयपुर के अंदर है। और काला कुआं है बांसवाड़ा, यहाँ पर मेघनीच पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि बिसलदेव रासो है इसकी नायिका कौन है? तो बिसलदेव रासो की नायिका है वो राजमती है। बिसलदेव रासो है इसकी रचना नरपति नाले ने की थी और बिसलदेव है इनको विग्रहराज फोर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इनकी रानी का नाम था राजमती। अगला प्रश्न है कि मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की?
तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना माणिकलाल वर्मा ने 1938 के अंदर की थी, 1938 में। और कपूर चंद पाटनी है, इन्होंने 1931 के अंदर जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। भोगीलाल पांड्या ने डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी 1944 के अंदर। और जोरीलाल इंदू ने 1936 में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि विश्नोई संप्रदाय है, इसकी प्रमुख पीठ कहाँ पर है? तो विश्नोई संप्रदाय की प्रमुख पीठ है वो मुकाम तालवा नोखा के अंदर है। और विश्नोई संप्रदाय की स्थापना है वो जाम्बोजी ने की थी। और उनके जो अनुयायी हैं वो 29 नियमों का पालन करते हैं। कत्रियासर बीकानेर है, यहाँ पर जसनाथी संप्रदाय है, उसकी प्रमुख पीठ मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? तो राजस्थान की प्रथम महिला विधायक है वो यशोदा देवी थी। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ में कितनी मंजिलें हैं? तो विजय स्तंभ के अंदर 9 मंजिलें हैं और ये चित्तौड़गढ़ के अंदर स्थित है। और जो कीर्ति स्तंभ है उसके अंदर 7 मंजिलें हैं। और ये विजय स्तंभ है वो राणा कुंभा ने बनवाया था। अगला प्रश्न है चेतक की छतरी कहाँ पर है? तो चेतक की छतरी है वो बलीचा के अंदर है। चेतक महाराणा प्रताप का घोड़ा है और इसकी छतरी बलीचा के अंदर, और महाराणा प्रताप की छतरी है वो बांडोली के अंदर है। अगला प्रश्न है राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत बगदरी नागौर से हुई थी 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। राजस्थान के अंदर पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी और जवाहरलाल नेहरू ने की थी। अगला प्रश्न है जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक किसने लिखी? तो जैसलमेर में गुंडा राज नामक पुस्तक है वो सागरमल गोपा ने लिखी थी। अगला प्रश्न है कि राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा बांध जाखम बांध है और इसकी ऊंचाई है वो 81 मीटर है, 81 मीटर है। और जो पांचना बांध है ये करौली के अंदर है, पांचना बांध करौली के अंदर है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध माना जाता है, करौली के अंदर है। कोटा बैराज और जवाहर सागर ये दोनों बांध चंबल नदी पर बने हुए हैं।